अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं मोहम्मद मोहसिन अवान। पंजाब के अंदर बजट का ऐलान कर दिया गया है। किसी भी मुल्क के अंदर जो सेहत है वो बुनियादी तरजीह होती है, चाहे आपके पास बजट कम हो या ज़्यादा हो, मुल्क गरीब हो या अमीर हो, लेकिन आवाम की सेहत के ऊपर तमाम ममालिक जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बुनियादी सहूलत जो है उसको पहुँचाना हर रियासत की आम शहरी तक ज़िम्मेदारी होती है। 630 अरब रुपए का बजट पंजाब के अंदर सेहत के लिए रखा गया है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, करोड़ों इसकी आबादी है और बड़ी तादाद में यहाँ पर अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, टीचिंग अस्पताल, THQ, DHQ, BHU और एक पूरे का पूरा सिस्टम है जिसको चलाने के लिए अरबों खरबों रुपए की ज़रूरत पड़ती है। महकमा सेहत के लिए 630 अरब रुपए इस बजट के अंदर फ़ंड जो है मुख्तस किया गया है, जिसमें तरक्याती फ़ंड्स भी हैं और नॉन तरक्याती फ़ंड्स की मद में भी पैसे रखे गए हैं। क्या ये बजट पंजाब के अवाम को सेहत की सहूलियात पहुँचाने के लिए काफ़ी होगा? एक ऐसा सूबा जहाँ पर दिल के अमराज के लिए न सिर्फ पंजाब बल्कि दूसरे दीगर अजला से और दूसरे दीगर सूबों से सफ़र करके लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पर यह बजट कितना मददगार होगा, इससे सेहत के मसाइल हल करने में कितनी मदद मिल सकती है और क्या इससे ज़्यादा बजट जो है वो बढ़ाया जा सकता था? इसी सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ पैनल के अंदर मौजूद होंगे सीनियर साफ़ी अदरीश शेख साहब हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर शाहिद मलिक साहब, सदर हैं PMA के, और प्रोग्राम में आगे चल के सदर YDA पंजाब डॉक्टर शेब नियाजी भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अदरीश शेख साहब के पास। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त हमें दिया। ये बताइएगा कि कितना बजट जो है वो मुख्तस किया गया है हेल्थ के लिए पंजाब जैसे बड़े सूबे के अंदर? जी बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। मोहसिन साहब, गुजारिश ये है कि अगर पंजाब के मजमूई तौर पर बजट को देखा जाए तो ये 5335 अरब का हजम रखने वाला ये बजट है। तारीखी बजट है। आज तक इतना बजट पंजाब की तारीख में नहीं रखा गया, बल्कि अगर मुल्क की दीगर सूबाई हुकूमतों की भी बात की जाए तो ये पंजाब का बजट बहुत ज़्यादा है। पंजाब के तरक्याती बजट की बात करते हैं तो 1240 अरब का भी ये भी तरक्याती हजम रखने वाला बजट है और ये पंजाब की तारीख में सबसे ज़्यादा बजट है। और किसी भी सूबाई हुकूमत ने जितने बजट पेश किए गए पंजाब में ये सबसे ज़्यादा तारीखी लागत का ये बजट है। और इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री बजट भी रवा वाले साल में तारीखी के साथ 510 अरब का था। तो इस सिलसिले में जो है एक मैं चीज़ इसमें वाजे करता चलूँ, बजट के हवाले से जो है जो तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत जो है इस सिलसिले में जो है IMF के साथ जो ये तमाम तरह प्रोग्राम तय पाया था, तो IMF की जानिब से कुछ खास हिदायत की गई थी, कुछ खास अहकाम दिए गए थे। उन पर अमल दरामद के हवाले से वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबाई हुकूमतों को आगाह किया। इस सिलसिले में सेक्रेटरी महकमा खजाना पंजाब मुजाहिद शेरदिल ने ब्रीफिंग दी थी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की सरबराही में सूबाई काबीना को, और IMF की जो डायरेक्शंस थी उनके बारे में आगाह किया। इस सिलसिले में ये IMF की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि रोड्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर्स बड़े अहम तरीन ये सेक्टर्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है हेल्थ और एजुकेशन को खास तरजीह दी जाए। और उसके बाद हमने देखा कि जो पंजाब का महकमा खजाना उसकी वेबसाइट पर हमने देखा कि हेल्थ और एजुकेशन को सिर्फ वेबसाइट के ऊपर, ये मैं वाजे कह रहा हूँ, वेबसाइट के ऊपर खासी जो है वो तरजीह दी गई, क्योंकि सड़कें जो हैं वो सिर्फ वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट के ऊपर दी गई। क्योंकि अगर हम रवा माली साल में जो कि एक्चुअल जो बजट अनाउंस हुआ उसके अंदर आप समझते हैं उसमें ये कम, ये हेल्थ और एजुकेशन का कम बजट था सड़कों और बिल्डिंग्स की तामीर से। अब हम बात करते हैं नए माली साल की, तो इस सिलसिले में IMF का प्रोग्राम चूंकि चल रहा है, उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने जो कमिटमेंट्स किए उनको पूरा करने की पाबंदी भी है तमाम तर सूबाई हुकूमतों की। तो इस सिलसिले में पंजाब भी जो है इस सिलसिले में वो तमाम तरह इकदाम कर रहा है, जिसके बारे में वफाक को आगाह किया जा रहा है, IMF को आगाह किया जा रहा है। और ये कहा जाता है हुकूमती मिशनरी की जानिब से कि सेहत और तालीम के लिए बहुत ज़्यादा बजट रखा गया है। जैसे आपने कुछ देर पहले फरमाया, ये 630 अरब का मजमूई तौर पर पंजाब में सेहत के लिए बजट रखा गया। इसके अगर थोड़ा सा अगर तफसीलात में जाए तो हम देखते हैं कि दो हमारे पंजाब में हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, एक है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन। अगर उसका हम डेवलपमेंट बजट देखते हैं तो ये 1 खरब 14 अरब 95 करोड़ की खतीर लागत का तरक्याती बजट है। इसके साथ साथ हेल्थ एंड पॉपुलेशन जो कि दो डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके एक डिपार्टमेंट बनाया गया है रवा माली साल में ही, तो इसका बजट है 1 खरब 4 अरब 60 करोड़ रुपये। अगर इन दोनों को मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये 2 खरब 19 अरब की खतीर रकम बनती है जो कि पंजाब में हेल्थ के लिए रखी गई है। हेल्थ के तमाम तर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें बहुत से नए इनिशिएटिव भी आ रही हैं और ये तमाम तर जो है ये तरक्याती बजट और इसके साथ साथ अखराजात तो ऑब्वियसली होते ही हैं। आपने जैसे शुरू में बताया कि ये अब तक का पंजाब का सबसे बड़ा बजट है, तो आप समझते हैं, आपसे इससे पहले भी आप कवर करते रहे, काफ़ी सालों से कवर कर रहे हैं कि ये जितना पूरे पंजाब का बजट बढ़ा है
ज़ाहिर बात है वो मसाइल भी उतने बढ़ गए हैं, हेल्थ के मसाइल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपके ऑनगोइंग मंसूबे हैं और नए मंसूबे आपने लगाने हैं। तो आप समझते हैं कि नए बजट में जितना इजाफा किया गया है पूरे पंजाब के, उसकी रेशो के साथ हेल्थ के बजट को भी बढ़ाया गया है या वही फार्मूला लगाया गया है जो पहले लगाया जाता? जी, बड़ा ये अहम तरीन आपने सवाल किया है मोहसिन साहब। अगर हम रवां माली साल की बात करें जो कि 2 रोज़ में 3 रोज़ में ख़त्म होने जा रहा है, तो रवां माली साल में जो पंजाब असम्बली से बजट मंजूर करवाया गया था, तो इसका हजम था 840 अरब से कुछ ज़ायद था। उसके बाद पंजाब की सूबाई जो काबीना है उसकी जानिब से 200 अरब की मजीद की मंजूरी दी गई, तो ये 1000 अरब से बढ़ गया था रवां माली साल का बजट। तो अब उसमें तकरीबन हम देखते हैं 200 अरब का मजीद इजाफा किया गया है। और आपने ये जो बात की कि अगर पंजाब का डेवलपमेंट का बजट इतना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, तो क्या उसमें हेल्थ और एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स में जो है वो इजाफा किया गया? बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत है ये, तो हेल्थ तो आपने हर सूरत लोगों को प्रोवाइड करनी है ये सहूलत, और जितने मंसूबे हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, जिस तरह से BHUs हैं, वो शायद मलिक साहब से हम बात करेंगे। ये आप इस पे अपना पॉइंट दीजिएगा कि उस रेशो के साथ बढ़ा है इसका बजट, या आप समझते हैं कि इसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता? मजीद बेहतर बनाया जा सकता था। जिस रेशियो से पंजाब के ओवरऑल डेवलपमेंट बजट में इजाफा होता रहा है मोहसिन साहब, उस हवाले से हेल्थ और एजुकेशन के बजट में इजाफा नहीं किया गया, इसमें मजीद इजाफा किया जा सकता था। ठीक है अदरी शेख साहब, आपने ये बात की क्योंकि आप काफ़ी अरसे से इसको कवर कर रहे हैं और आपका तजिया ये है कि जितना बजट आप रख सकते थे इन्हीं रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए, जितने आपके वसाइल है, आपने उतना बजट नहीं रखा हेल्थ के लिए। शायद मलिक साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया हमें, आपने बातें सुनी अदरी शेख साहब की। वो कह रहे हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा बजट था अब तक का और इसमें और भी ज़्यादा पैसे मुख्तस किए जा सकते थे हेल्थ के शोबे के लिए, आप क्या कहेंगे? देखिए शेख साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो हेल्थ बजट के अंदर हमारी विजन होती है जी, वो 3 चीजों के ऊपर होती है कि हेल्थ कवरेज को आपने एक्सपेंड करना है, प्रिवेंटिव सर्विसेज जो है उसको स्ट्रेंथन करना होता है, ठीक है, और जो आपका पेशेंट है उसकी ईज थ्रू डिजिटलाइजेशन करनी होती ठीक है, है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, बजट की एलोकेशन उन्होंने बहुत अच्छी की कि पैसे तो बड़े हैं मगर हवाई प्रोग्राम ज्यादा है, उनका टेंजिबल इफेक्ट कम है। ठीक है, कैंसर रिसर्च कुछ इलम नहीं कि कहां पर कैसे पैसे लगने हैं, कहां पर लगने हैं। एक और विजन दी गई है मेडिकल डिस्ट्रिक्ट। ये मेडिकल डिस्ट्रिक्ट आप जिस तरह आप कहते हैं डिस्क्राइब लाहौर, ये तो मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनेगा जी, कहां बनेगा, कैसे बनेगा? 109 अरब रुपए मलिक साहब रखे गए हैं मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के लिए, 109 अरब रुपए। ये कोई विजन ही नहीं है। और मैं उसकी कहता जो हूं लैंड जो उसके लिए लेंगे उसके लिए एक्विजिशन के लिए, देखिए ये वो चीजें हैं जो हम एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को बर्बाद करके एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जो समझते हैं इसकी complete जरूरत होगा। नहीं थी मेरा इसको, नहीं ख्याल इसकी जरूरत थी जी। जो मंसूबे चल रहे हैं उनके ऊपर पैसा लगाना चाहिए था। उनके ऊपर देखें, बात यह है कि अगर आप एक कोई सफर शुरू करते हैं आप उस सफर को टेंजिबल तरीके से कंप्लीट करना होता है, ना कि नई सड़क पे ऊपर रास्ता डाल दिया आप। और ये बड़ा एक जिसे कहते हैं कि उसकी पिक्चर ही क्लियर नहीं है। मेडिकल डिस्ट्रिक्ट मुझे बताया ना क्या होता है मेडिकल। ठीक है, इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें और मलिक साहब ऐड कर दूं क्योंकि आपने बात की कि ये मंसूबे शुरू कर रहे हैं। इसमें नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर के लिए 14 अरब रुपए का फ़ंड है जो मुख्तस किया गया। इस साल इसको 12 अरब रुपए जो है इसको दिए जाएंगे। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 2.6 अरब रुपए का बजट जो है मुख्तस किया गया है। इसमें शेख साहब यही है, आपने भी पकड़ी हुई थी तफसीलात। इसमें नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के लिए और लैंड एक्विजिशन के लिए 109 अरब रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। इसके अलावा मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए 12.6 अरब रुपए जो हैं रखे गए हैं। तो अगर हम देखें तो ये बहुत सारे पैसे तो इन मंसूबों के लिए निकल जाएंगे। मैंने सर यही तो बात किया मोहसिन साहब कि ये जो पूरी एलोकेशन है, एलोकेशन इसके अंदर इनविजिबल कंपोनेंट इतना है कि आपका टेंजिबल इफेक्ट लोगों की हेल्थ पॉपुलेशन के ऊपर नहीं आना। ठीक है, अब देखे ना कि आपका एक लफ्ज यूज कर लिया आपने, कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर सीधे सीधे BHU, RHC, PHQ, DHQ की चेन थी। ठीक है, चेन तो उसी तरह पड़ी हुई है, उस चेन को आप बेचने लगे, प्राइवेटाइज करने लगे। अब उसके बाद वो तो अल्लाह का शुक्र है
कि जिस प्रोग्राम और जिस विजन के तहत इन्होंने इसको बेचना चाहा वो वेंडर नहीं आए, क्योंकि वेंडर डॉक्टर थे और डॉक्टरों ने जितनी इनकी बिड मांगी, जिस तरीके से मांगी कि 6 लाख ले लो और खुद ही चलाना है, खुद ही तनख्वाह देनी है, ये इस तरह नहीं प्रोग्राम चला करते। ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन ये दोनों सर स्टेट की लाइफ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। शायद मलिक साहब मैं आपके पास वापस आऊँगा। हमें अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर शेब न्याजी हैं, सदर वाइडिया पंजाब। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह न्याजी साहब। सर ये बजट आ गया है, 630 अरब रुपए का बजट है और इसमें नए मंसूबे हैं काफ़ी, और जो ऑनगोइंग मंसूबे हैं ज़ाहिर बात उनके लिए तो इसमें पैसे रखे गए हैं। तो आप समझते हैं, आप बहुत डीपली देखते हैं इन चीज़ों को, कि ये काफ़ी होगा बजट सेहत के मसाइल को हल करने के लिए? इसमें सिर्फ मरीज़ों के मसाइल ही नहीं है, डॉक्टर कम्युनिटी है और दूसरा तिबी अमला है और सारी चीज़ें मिला के इसके अंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। सबसे पहली बात तो ये है कि सर इसमें जो बजट रखा गया है वो पिछले बजट से भी कम है। कम बजट है? और जी पिछले बजट के अंदर इससे 0.5% बजट ज्यादा था। अब मसला ये आ रहा है कि इन्होंने नए मंसूबे भी शुरू कर लिए, आपके सामने ही है। मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं 3, इसके अलावा नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, कैंसर केयर हॉस्पिटल और मतलब ये मल्टीपल मंसूबे हैं। जितनी भी चीजें ये कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली तो ये बजट उन्हीं कंस्ट्रक्टिव मंसूबों पे जाना चाहिए। तो आप समझते हैं कि नए मंसूबों में चला जाएगा बजट सारा? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जितने मंसूबे इन्होंने लॉन्च किए हैं और आगे लॉन्च करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में तो ये बजट उसके लिए भी काफी नहीं है। और मजे की बात ये है कि जो हॉस्पिटल आउटसोर्स किए गए हैं और जो इनका नेक्स्ट प्लान है आउटसोर्स करने का, उसके अकॉर्डिंगली जितना बजट चाहिए, इसका मतलब तो हमें यही समझना है कि 3 माह के बाद वो हॉस्पिटल्स को पैसे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि बजट में तो उसके लिए कोई इस तरह की रकम मुख्तसी नहीं की गई। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेडिसिन शॉर्टेज जो आपने देखा ही है, जिसपे काफी एमएस मुअत्तल किए गए और काफी तस्दीक अमेज रवैया भी इख्तियार किया गया, उसके लिए बजट में भी कोई खातिर खा इजाफा नहीं किया गया। हालांकि ये बताया ये जिसकी आपने अभी निशानदेही की है, इस पे हम बात करेंगे, तफसील के साथ बात करेंगे, क्योंकि बजट के ऊपर ही हमने देखना है आज कि ये कहाँ कहाँ पे खर्च होगा। मैंने आपकी बात से एक बात जो है अदरी शेख साहब को यहाँ पे ऐड करनी। शेख साहब, ये बजट कम हो गया गुज़िश्ता जो साल का बजट था? क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट है जो मजमूई तौर पर पूरे सूबे को दिया गया, और जैसे अभी न्याजी साहब बता रहे हैं कि पिछले साल जो बजट था हेल्थ का, ये उससे कम हो गया इस बार। 165 अरब रुपए हैं जो कि रवा माली साल में जो कि गुज़िश्ता बजट को मंजूर किया गया था उसके लिए मुख्तस किए गए थे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए पंजाब में। और रवा माली साल में पंजाब हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है कि आइंदा माली साल के लिए जो बजट रवा माली साल में पेश किया गया है 182 अरब रुपए वो रखा गया है। ये मजमूई तौर पर तकरीबन 17 अरब रुपए का इजाफा सामने आता है। लेकिन गुजारिश है मोहसिन साहब कि 840 अरब से 1240 अरब होना, अब तकरीबन ये 400 अरब का इजाफा होना एक माली साल में जो है तरक्याती बजट में। और उसके बाद एक जो अहम तरीन महकमा है पंजाब का जो हेल्थ सेक्टर जो है, उसके लिए सिर्फ 17 अरब का इजाफा, वो ये एक बड़ा सवालिया निशान है इस पर। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। अभी आपने बात की, आप वो हेल्थ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे, इसके साथ साथ दीगर प्रोजेक्ट्स की भी आपने बात की। कुछ नए मंसूबे हैं, कैंसर जरूरी भी हैं, लेकिन फिर आप उसके लिए बजट भी उतना ज्यादा। जी बिल्कुल, ये सारे मंसूबे शायद बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। लेकिन मैं एक आम शहरी के तौर पर जब ये देखता हूं तो पंजाब में शहरियों को सेहत की सहूलियत की फराहमी के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जैसे आपने प्रोग्राम के आगाज में फरमाया, DHQs हैं, THQs हैं, जो है बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, इसके साथ साथ डिस्पेंसरीज हैं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ये मींस के पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। बजाय इसके कि उसको स्ट्रेंथन किया जाए और नई रिसर्च नए इंस्टीट्यूट्स में लाई जाए, उसके अलावा जो नए नए जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अब एक अहम तरीन बात यह है कि वो BHUs हों या उसके साथ RHC हों या वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हों,
उन पे खरबों रुपया खर्च किया जाता है और उसके बाद उनको आउटसोर्स किया जाता है। पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मींस के वहां पर अरबों रुपए की जो इमलाक मौजूद है हॉस्पिटल्स की, वो ठेकेदारों को दे दी जाएंगी। उसके बारे में जो है वो मजीद बात करने की जरूरत है। वो जो सरकारी अराजी है जिसके ऊपर ये बने हुए थे, वो आप कह रहे हैं कि ठेकेदारों को हैंड ओवर कर दी जाएगी? ऑब्वियसली हैंड ओवर, उनको जब हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर दे दिया गया तो अराजी तो उनके इस्तेमाल में है, सारा कुछ जब तक वो उसको चलाएंगे वो उनके पास आ गया। इसके साथ साथ एक और अहम तरीन बात है, वो शायद ये इस टॉपिक से मैं कोशिश करूंगा हटके ना हो। हमने ये देखा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट्स होती हैं वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आती हैं जो कि शहरियों को देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके बारे में हर दौर की ऑपोजिशन एक लफ्ज इस्तेमाल करती है, कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट। अगर हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ के दौर की, तो जो प्रोजेक्ट उस जमाने में यास्मीन राशिद साहब की जानिब से शुरू किए जाते थे, उनके बारे में मौजूदा जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं और उस वक्त ऑपोजिशन में थे, वो ये कहते थे कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट्स हैं। अभी पंजाब हुकूमत की जानिब से बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि शुरू किए गए, उसके बारे में अपोजिशन ये इल्जाम आयद करती है कि ये कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट है। देखिए, मैंने लाहौर में देखा है कि बहुत सी के अंदर रखा गया हेल्थ के लिए, समझते हैं कॉस्मेटिक मंसूबा जो यहाँ पर रखा है। देखिए मोहसिन साहब, इंतहाई इज्जत से ये गुजारिश है कि ये कॉस्मेटिक का जो वर्ड है ये मैं अपने तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं भी जो अपोजिशन फरमाती है उसी को कोट करूं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हमने देखा बहुत बेहतरीन एक सहूलत शुरू की गई है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से, क्लिनिक ऑन व्हील्स। लेकिन मेरी इसमें जाती राय है कि जो आपके पास डिस्पेंसरीज मौजूद हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो आपके पास सेहत के मराकज मौजूद हैं, उनकी हालत को बेहतर किया जाता, ना कि खरबों रुपए जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर, गाड़ियों पर, बड़े बड़े जो वो ट्रैवलर हैं उनके ऊपर लगा दिया। अगर शेख साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। शायद मलिक साहब, आप एग्री करते हैं शेख साहब के साथ? वो कह रहे हैं कि जो मंसूबे चल रहे हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं, बजाय इसके कि आप पैसा जो है और जगह पे लगा रहे हैं नए मंसूबों पर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, मैं शेख साहब से एग्री करता हूँ। देखिए, अभी आपकी थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, आपने यहाँ पर अभी आपको ये प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट आपका ये इधर बर्डवुड रोड के ऊपर है, उसके साथ एक ग्राउंड है, साथ अब हेल्थ के साथ अब पॉपुलेशन भी आ गया है अब तो। हाँ नहीं, वो तो डिपार्टमेंट तो हो गया ना। मैं कहता हूँ ग्राउंड है बड़ी, जो पहले फौज के पास थी उसके पास। अब सूरत हाल ये है कि वहां पर ये जो मोबाइल हेल्थ यूनिट थे वो डंप खड़े हैं, उनके ऊपर उनकी कोई औकात ही नहीं है। अच्छा, अब आपने उन्हीं के ऊपर नई तख्ती लगा दिया, क्लिनिक और मोबाइल हेल्थ यूनिट। आप कह रहे हैं कि वो नाकारा हो गए थे, उसको दोबारा से रीलॉन्च किया गया। अब उसी के ऊपर पट्टियां लगा के रंग करके आप बना रहे हैं क्लिनिक ऑन व्हील्स। ये कंसेप्ट ही गलत है, ये कंसेप्ट ही गलत है। हमेशा फैसिलिटी स्टैटिक होती है, स्टैटिक फैसिलिटी के ऊपर लोग जाते हैं। ये जो फैसिलिटी मूव करती है, इसका अब देखिए, मुझे पता है इसका एक महीने का तकरीबन 50 लाख रुपए पेट्रोल के ऊपर लगेगा। तो कहां से आएगा ये? और भी मसाइल बढ़ेंगे, और मसाइल बढ़ेंगे। ये फैंसी प्रोजेक्ट है। उन्होंने अभी जो वर्ड यूज किया था शेख साहब ने, फैंसी, ये प्रोजेक्ट लफ्ज बिल्कुल ठीक है। आप लफाजी करते हैं, ये लफ्जी जादूगरी से आप फैसिलिटीज नहीं दे सकते। जो एग्जिस्टिंग चेन अवेलेबल है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शरी की, उसको स्ट्रेंथन करना है, उसकी बजटरी एलोकेशन बढ़ानी है, टेक्निकल बंदे बढ़ाने हैं। यहाँ पर जुल्म अवाम तक ये हो रहा है कि नॉन टेक्निकल पोस्टें बढ़ती जा रही है, खास तौर पर प्राइमरी डिपार्टमेंट के अंदर, और टेक्निकल बंदे को रिलीव किया जा रहा है। भाई डॉक्टर ने इलाज करना है ना, जी जी, डिप्टी सेक्रेटरी ने तो नहीं करना। ठीक है, दवाई डिस्पेंसर में देनी है। अब वो सारे परेशान है इनकी पॉलिसी से। एक तूफान मचा हुआ है तबादलों का। देखिए जी, पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट है, और पैराडाइम शिफ्ट जा रहा है नॉन डेवलपमेंटल की तरफ, डेवलपमेंटल की तरफ नहीं है। ये बड़ा अहम पॉइंट आपने शाहिद मलिक साहब उठाया। इस पे मैं शेब न्याजी साहब आपके पास आऊँगा, क्योंकि आप इनको डेली बेसिस पे डील कर रहे होते हैं, आपकी तंजीम भी। ये जो बातें शाहिद मलिक साहब ने उठाई हैं कि लोगों के मसाइल बढ़ गए हैं इससे। सर, पहली बात यह है कि सिर्फ लाहौर की मिसाल ले लेते हैं। लाहौर के अंदर जितने भी इनके THU टाइप हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, समनाबाद, सोडीवाल हॉस्पिटल, मियां मीर हॉस्पिटल, जहाँ से इन्होंने डॉक्टर उठा लिए, ठीक है, आधे डॉक्टर क्लिनिकल ऑन व्हील्स पे लगा दिए।
उसका खमियाजा आवाम भुगत रही है जो वहां पे पहुंच गई है और उनको डॉक्टर मुयसर नहीं आ रहे। दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर्स लगाए गए हैं उनको भी वो 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए टर्नशिप केयर की उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, वो वहां पे जाना चाहते हैं। अब वो इस बात से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि हमने इनका प्राइमरी का तो टाइम पीरियड पूरा कर लिया है, अब इन्होंने सिर्फ अपने मंसूबे को जो इन्होंने बगैर किसी उस पर वर्कअप करने के, उसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने के जो रातों रात मंसूबे शुरू किए हैं। और मजे की बात यह है कि जब भी जो मंसूबे शुरू करते हैं उनकी गवर्नमेंट के जाते साथ ही खत्म हो जाते हैं। क्यों बहुत सारे मंसूबे ऐसे ही हैं जो गवर्नमेंट जाती है तो साथ ही चले जाते खत्म हो जाती है। और जिस तरह सर बात कर रहे हैं, शायद साहब बात करें मोबाइल हेल्थ यूनिट की, आपने अली चार के दौर में देखा होगा काफी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी होती थी और ग्रीन रंग की उनके ऊपर पेंट किया जाता था। वो कह रहे हैं कि अब उनको दोबारा से पेंट करके किसी और मंसूबे में लेके आए। क्लिनिकल ऑन व्हील्स बनाया जा रहा है और आप देखें कि उसमें से कितनी गाड़ियां अभी जो फर्स्ट के तौर पे पहले दिन ही कुछ गाड़ियां तबाह हो गई हैं, जिसकी पिक्चर्स भी आप लोगों को मिली होंगी। और अब जो ये है कि जो डॉक्टर जा रहे हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि लोग हमें एज अ तमाशाई लेते हैं। वो आते हैं गाड़ी के पास और देखते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं हमारी और फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है। जो अमला उसके अंदर बैठा होता है, डॉक्टर या नर्स या दूसरे टेक्नीशियन होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, उनका मजाक उड़ाया जाता है, भाई आपका ये वाली दवाई है तो ये दे दो। इस तरह से उनके साथ रवैया अख्तियार किया जा रहा है और मतलब है कि पूरे दुनिया के अंदर उठा लें कि कहीं पे ये नहीं पाया जाता। आप अपनी फैसिलिटीज को, अपने रिजल्ट को, न्याजी साहब वैसे कई लोग बदला तो नहीं ले रहे आपसे कि हम हॉस्पिटल में आते हैं तो आप लोग ऐसे करते हैं, अब आप गलियों में आए तो हम आपके साथ ऐसे करेंगे? हमसे लिया जा रहा है ना। मैं आपको बताता हूँ, मियाँ मीर के अंदर आप जाए एमएस से हॉस्पिटल के अंदर ले लें, सोडीवाल, आपको पता है सीओ से सब अच्छा की रिपोर्ट लिखवाई जा रही है। उन्होंने रिपोर्ट तो तैयार पड़ी होती है, उनसे रिपोर्ट लिखवाई जा रही है कि आप ये ना करें कि डॉक्टरों की कमी है, आप डॉक्टर भर्ती कर लें। उसके लिए अगर आपने एक मनसूबा शुरू किया है तो उसमें आपने डॉक्टरों की भर्ती कहाँ पे की है, आपने बाकी स्टाफ कहाँ पे भर्ती किया है, उसके लिए जो आपने मद में रकम रखनी थी वो कहाँ पे। आप तो एक सुबह 690 मोबाइल यूनिट अगर शुरू करने जा रहे हैं और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आप मतलब किधर है तो ये भी नहीं पता होता है। तो वो मिनिस्टर साहब आते हैं वो इसमें आवाज़ प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा, दोबारा लाइन पे लेंगे हम न्याजी साहब को। शायद मलिक साहब, इसमें अभी ये जो नया मंसूबा आया है, इसमें जिन लोगों की ड्यूटियां लगाई गई हैं मुख्तलिफ अस्पतालों से, ऐसे डॉक्टर जो कई सालों से एक जगह पे काम कर रहे थे, यानी आप अगर आप आई सर्जन हैं और आपने 10, 15, 20 लोगों को ऑपरेट किया हुआ है तो वो वापस आपको चेक करवाने आएंगे, लेकिन आपको अगले दिन पता चला है जी आपकी ड्यूटी तो फलां जगह पर लगी है, आपने फलां इलाके के अंदर मूव करना है, तो वो जो हॉस्पिटल के अंदर आएंगे पेशेंट वो भी सफ़र करेंगे और डॉक्टर जो वहाँ पे चला जाएगा। इस किस्म की बहुत सारी शिकायत इन दिनों में आ रही हैं कि लोगों को बड़े पैमाने के ऊपर तबादले किए गए कि आपने वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो ये बगैर किसी प्लानिंग के किया जा रहा है, आप समझते हैं? और ये जो बजट है इसमें बहुत सारा पैसा तो जब आप इनको मूव करेंगे उसके ऊपर लग जाएगा, लोग चाहेंगे, ज़ाहिर बात उन्होंने खाना भी है, पेट्रोल भी सर्फ होगा, आप उनको अलाउंस भी देंगे, तो इस तरह तो बहुत सारा बजट तो इस तरह भी लगेगा फिर। सर देखें, ये जो प्लानिंग होती है ना, ये बेस होती है डिलीवरी की, और इस वक्त प्लानिंग ये है बाबुओं के हाथ में है, प्राइमरी और ये जो टर्शियरी डिपार्टमेंट है। सर इनकी प्रोजेक्ट की आप एनालिसिस कर लीजिए, ये कभी प्रोफेशनल बंदे को जो इनका क्रिटिसिज्म करेगा उसको साथ नहीं बिठाएंगे। इन्होंने बताया कि इस वक्त तकरीबन 43 प्रोग्राम इन्होंने शुरू किए पिछले, मेरा जो मैंने क्रूड सी सस्पेंड की है, ठीक है, हर प्रोग्राम एक फेलियर के अंदर जा रहा है। और लेकिन नए प्रोग्राम तो फिर भी शुरू किए जा रहे हैं, फिर नए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, जितना इंडिकेटर जीरो जा रहा है, इंडिकेटर के साथ खेलते हैं, बना के साथ स्पीकर के साथ, और ऐसे ही कहानी बनाएंगे। अब ये जो आप बता रहे हैं लोकअप, दो चीजें बताइए आपने, ये जो डॉक्टर को लेके जाना, वहां पे लगना, ये करना, ये एडहॉकिज्म है। लोकम पॉलिसी एब्सोल्यूट फेल्यूर है। लोकम पॉलिसी चलती है वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर तो ना तो जो डिलीवरी पोजीशन है वो क्लियर है, ना ह्यूमन रिसोर्स क्लियर है, ना एलोकेशन क्लियर है, ना विजन क्लियर है, और इफेक्ट क्या होगा।
ये बैंक में दोनों प्राइमरी और टर्शरी जब तक इस ब्यूरोक्रेसी से छीन के टेक्निकल लोगों के पास नहीं आएंगे, ये बर्बादी इसी तरह रहेगी। मलिक साहब, ब्यूरोक्रेट अब अस्पतालों के अंदर भी आपको पता है पिछले दिनों बैठ रहे थे चेक करने के लिए कि कौन डॉक्टर क्या कर रहा है। मुझे बताया ये जो ब्यूरोक्रेट है ये बड़ा न्याजी साहब बताएंगे आपको। ये मुझे बताया कि ये डायबिटीज ट्रीट कर लेगा, कैंसर ट्रीट कर लेगा, ये कहानी बनाते हैं सारी। ये प्रोफेशनल को जलील करते हैं लोग, ठीक और है। ये इलविजनरी लोग हैं पाकिस्तान। ये जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, जो टेक्निकल बैक के अंदर लगे हुए, एजुकेशन को इन्होंने बर्बाद किया। एजुकेशन एंड हेल्थ, जब तक यहाँ पे ये नॉन प्रोफेशनल नहीं निकाले जाएंगे ठीक है। जो इलविजनरी लोग हैं, ये बर्बादी होती जाएगी। आप कहते हैं विजनरी लोगों को लगाएं, लेकिन गवर्नमेंट तो यही सोच के लगा रही है कि सारे विजनरी हैं और उनसे ये एक एग्जाम क्लियर करके और 200 वर्कशॉप अटेंड करके ये विजन नहीं होती। ठीक है। शेब न्याजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये देखें कि जब आप नया मंसूबा लगाएंगे तो उसके अखराजात भी नए होंगे, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होंगी। जैसे अभी आपने बताया कि पिछले साल से कम बजट इस बार रखा गया, यानी कि ज़रूरियात तो एक साल के अंदर हेल्थ की बढ़ गई है ना, पेशेंट के मसाइल बढ़ गए हैं, बीमारियों के ऊपर रिसर्च बढ़ गई है, अस्पतालों के अंदर लोड बढ़ गया है, तो आपको बजट को बढ़ाना चाहिए था। लेकिन जो बजट आप वहाँ पे लगाएंगे, अभी नए मंसूबे जब शुरू करेंगे तो उसके ऊपर नए सिरे से आपको बजट लगाना पड़ेगा, वो उसी में से निकाल के लगाएंगे। शेख साहब, नया बजट तो नहीं ना उसके लिए लेके आएंगे, इसी में से लगेगा। तो क्या वजह है कि जो पहले से पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है हेल्थ का, BHU, THQ, यहाँ पर टीचिंग हॉस्पिटल, ये काम नहीं कर रहे थे जो ये नए मंसूबों की ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर को गली में भेजने की या इस तरह के मंसूबों की, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे थे? सर, सबसे पहली बात यह है, जिसका ये कैंसर केयर हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आप यूथ के अंदर कैंसर आपने बाहर देखा होगा, जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। आप उन हॉस्पिटल्स के अंदर जो वार्ड हैं वहाँ पे आपने पीछे देखा होगा कैंसर की दवाइयाँ नहीं थी वहाँ पे, ठीक है, रेडिएशन कीमोथेरेपी की सहूलत नहीं थी वहाँ पे। एक प्रोफेसर साहब हैं, खोखर साहब, उनके अंडर टीम नहीं है वहाँ पे, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, सीनियर। ये न्यू हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप? जी, न्यू हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे यही सूरत है, सिक्योरिटी नहीं है पूरी। मतलब जो पेशेंट आता है, प्रोफेसर ने तो सिर्फ नहीं चेक करना, फिर पेशेंट चेक कर सकता है। उसके बाद जितने भी पेशेंट आते हैं, आपने एमओज रखे हुए हैं जो कि ऑन्कोलॉजी में कीमो के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं, पता नहीं कितना कितना टाइम मिलता है। वो सर, आप जिनकी जो आपके न्यू हॉस्पिटल में पूरे पाकिस्तान से मरीज वहाँ पे आते हैं, आप वहीं पे ही उन सिस्टम को तो बेहतर कर देते हैं। वहाँ पे कुछ तकरीबन 40 to 50 बेड्स का इजाफा कर देते हैं। वहाँ पे जो NGOs ने वहाँ पे वार्ड रिवैम्प करवा दिया है, उसके अंदर अब सहूलतें नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। पहली बात बेसिकली डॉक्टर्स ही नहीं है। आप देखें कि हमारे पिछली तकरीबन 37 ऑन्कोलॉजिस्ट मुल्क जा चुके हैं। मेरे 3 दोस्त उसमें शामिल हैं। ऑन्कोलॉजी के अंदर डॉक्टर ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और यही तमाशा लगा हुआ है कि जब आप डॉक्टर की तस्दीक कर रहे हैं, उनको लोकम पे बर्सियां कर रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं दे रहे, और फिर ऊपर से उन पे FIR दहशतगर्दी के पर्चे दे रहे हैं, तो कहाँ पे डॉक्टर ने स्टे करना है। बहुत मजे की बात यह है कि इन्होंने RSCs का आपके सामने ही ऐड दिया था, 315 RSCs का ऐड दिया था, 3 दफा तारीख में तोसीक की गई। 81 RSCs जो इन्होंने की है आउटसोर्स, उसके बाद भी वहाँ पे तकरीबन 71 और आउटसोर्स हुई है, और बाकी पे डॉक्टर्स ने लेने से इनकार कर दिया है। गवर्नमेंट समझती है कि ये उनका, न्याजी साहब, गवर्नमेंट समझती है उनका फ्लैगशिप मंसूबा है ये जिसकी आप बात कर रहे हैं? सर, मैं तो कह रहा हूँ कि मंसूबा अल्लाह करे उनका कामयाब हो जाए, लेकिन अभी शुरू से ही नाकाम हो गया ना, लोग लेने ही नहीं आए। आप देखें कि 315 और गवर्नमेंट 3 दफा तारीफ बढ़ाए और वो कहे कि ये डॉक्टर के बेनिफिट में है, ठीक है, और अब क्या हो रहा है कि रिटायर्ड डॉक्टर्स को देने का मंसूबा बनाया जा रहा है और उनको मजबूर किया जा रहा है। COs, DHOs की ड्यूटियां लगाई गई हैं कि आप उनके प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाएं डॉक्टर के, और उनको कहें कि नहीं तो ये आउट सील कर दिए जाएंगे। आप अंदाजा लगाएं कि इस मंसूबे को सिर्फ प्रमोट करने के लिए डॉक्टरों को जायज नाजायज हर तरीके से इसकी तरफ राग़िब किया जा रहा है। और डॉक्टर्स फिर भी, न्याजी साहब, हुकुम आपके मसाइल अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो आपके साथ शिकायत रहती है ना कि डॉक्टर, गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि काम नहीं करते, जिसकी वजह से उनको सख्ती करना पड़ती है, इसलिए उनको ये जो निजकारी उसकी तरफ बाद मंसूबों के लिए जाना पड़ता है ताकि डॉक्टर जो वो काम करें। इसमें क्या है?
निजकारी तो लेके आए ना, कोई निजकारी की कुछ शक्ल तो हो, कुछ समझ तो आए। वो तो आप उसी डॉक्टर को दे रहे हैं जो काम नहीं करता। आप यही कहते हैं ना, क्लेम आपका ये है कि डॉक्टर काम नहीं करते। अब पहले वो खुद नहीं काम करता था, अब नीचे पूरा भी काम नहीं करेगा। ठीक है, आप भाई सिस्टम को बेहतर करें। सिस्टम कैसे बेहतर होगा? आप मॉनिटरिंग टीमें बनाएं, आप उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। आप उसी डॉक्टर को जिसको आप कह रहे हैं कि वो काम नहीं करता, आप उसी के हैंड ओवर कर रहे हैं। आप उसको बिजनेसमैन बना रहे हैं। उसका कितना कोई एक्सपर्ट है वो कॉर्पोरेट में कि वो आपकी ये हॉस्पिटल चलाएगा? डॉक्टर जो होते हैं उनकी मेन कंसंट्रेशन उनका पेशेंट होता है। उनका ये नहीं होता कि वो पैसे बचाएं, वहां पे काट लगाएं, दवाई 3 दिन की बजाय 1 दिन की दे दें, 3 दिन की एंट्री कर दें। आप खुद विजिट करें। भाई मैं आपको विजिट कराता हूँ वहां पे। आप जिस तरह ये भेस बदल के जाते हैं ना विजिट करने, आप भी जाएं और वहां पे उनसे आप अपना लिखें कि 3 दिन की दवाई दें। वो आपको 1 दिन की दवाई देंगे। आप पीछे एंट्री चेक करें, 3 दिन की देगी। तो यानी साहब ये हम बजट पे बात कर रहे हैं, बात बाहर निकल जाएगी, लेकिन मैं आपकी इस बात के अंदर एक बात बताऊं कि लाहौर के अंदर जितने सामान मुख्तलिफ टाउन से इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठा किया गया, उसमें कीमती चीज़ें, एसी, फ्रिज और दीगर इस तरह की चीज़ें जो निकाल ली गई और उसके बाद जो सामान बच गया उसको आग लगा दी गई। एक बंदा पकड़ा, वो भी बाहर है, सबको सब पता है, कोई किसी को पूछता ही नहीं है, कोई किसी को पकड़ता ही नहीं है। मैं आपके पास वापस आऊँगा नाज़िर साहब। शेख साहब, ये बजट जो है जो बढ़ जाता है बजट, उसका क्या बनता है? वापस चला जाता है? जो लास्ट बजट था हमारा हेल्थ का, उसमें से कोई बजट बढ़ गया था या पड़ा रह गया था जो इस्तेमाल नहीं हुआ? क्योंकि अस्पतालों के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें अद्वियात नहीं है। जिस तरह अभी न्याजी साहब बता रहे थे, मलिक साहब बता रहे थे कि मियो अस्पताल के अंदर भी मसाइल और तमाम अस्पतालों के अंदर इस तरह से मसाइल हैं। इस पर हम उनसे बात करेंगे। आपसे बताइएगा कि जो बजट बढ़ जाता है उसका क्या बनता है, और गुज़िश्ता साल को बजट बढ़ा है इसमें? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है हर समाही जो होता है माली साल की, उसमें अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो पीएनडी की सिफारिश पर, अगर नॉन डेवलपमेंट की बात की जाए तो रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट होता है उसकी रिक्वेजिशन पर फाइनेंस डिपार्टमेंट फंड्स जारी करता है और वो फंड्स जो है उसके इजरा के बाद उनको खर्च किया जाता है। नॉन डेवलपमेंट वाले फंड्स तो तनख्वाहें, पेंशन और इस तरह के दीगर जो अखराजात होते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। डेवलपमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से इस्तेमाल होते हैं। इस सिलसिले में एक अहम तरीन बात यह है मोहसिन साहब कि जो फंड्स इस्तेमाल नहीं किए जाते या ताखीर से फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको रिलीज़ करता है, तो माली साल के इख्तिताम पर जब वो फंड्स रह जाते हैं, बाकी बच जाते हैं, वो सरेंडर कर दिए जाते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को। वो उनको इसके साथ साथ एक और अहम तरीन बात यह है कि आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ही ये बात फरमाई थी कि अगर कहीं पर कोई मिनिस्टर या आला तरीन सियासी जो हुकूमती शख्सियत है वो कहीं पर विजिट में के लिए जाते हैं तो लोगों की जानिब से कहा जाता है सड़क नहीं है या यहाँ पे अस्पताल नहीं है, यहाँ पे स्कूल कॉलेज बनाया जाए। उसके लिए फौरी तौर पर अगर ऐलान किया जाता है तो उसके लिए या तो सप्लीमेंट्री ग्रांट आती है या उसके लिए फंड्स के लिए अप्रोप्रिएशन की जाती है। जो फंड्स एक प्रोजेक्ट के लिए पंजाब हुकूमत ने मुख्तस किए हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो रेलेवेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की मुशावरत के बाद उनको जो है वो फंड्स को दीगर मनसूबों को मुंतकिल कर दिया जाता है। तो इस तरह से भी होता है। एक शाहिद मलिक साहब ने एक बड़ी अहम तरीन बात की थी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बात करें, और आपने इस मामले को बड़ा अच्छे तरीके से हाईलाइट किया। तो उसमें मेरी ज़ाती तौर पर एक शहरी होने के नाते ये गुजारिश है कि हेल्थ डिपार्टमेंट शायद वो बंदा बेहतर चला सकता है जो कि हेल्थ के शोबे को बेहतर तरीके से जानता हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो उसका है वो कम से कम वो बंदा होना चाहिए जिसको एटलीस्ट हेल्थ के शोबे का पता हो। इसी तरह से एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, लिटरेसी है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है। तो ये डिपार्टमेंट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स होते हैं वो रेलिवेंट वो उस सेक्शन को समझते हो। एक ब्यूरोक्रेट को नहीं पता कि कौन सी इस वक्त इस मेडिकल में कौन सी इस वक्त नई रिसर्च आई है, कौन सी नई मशीनरी है। ये बात आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट को नहीं पता, हमारे यहाँ पर यह है कि सब कुछ पता ही ब्यूरोक्रेट को है और किसी को कुछ पता नहीं, ब्यूरोक्रेट ही सब कुछ जानता है। ये एक बड़ी शायद ये शुएब नियाजी साहब ने ये फरमाया है कि शाहिद मलिक साहब ने कि एक इम्तिहान वो देकर आ जाता है और वो ये समझता है कि आई एम मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, लेकिन ऐसा नहीं है। वो शख्स जिसने पहले इंटर किया और उसके बाद उसने उसको इम्प्रूव किया और 5 साल मुश्किल तरीन दुनिया की मुश्किल तरीन उसने पढ़ाई की, उसने MBBS किया, उसके बाद स्पेशल हाउस जॉब की, स्पेशलाइजेशन की और मजीद वो पढ़ता जा रहा है। बूढ़े होने तक ये डॉक्टर्स पढ़ते रहते हैं, उसके बावजूद उनको जो है वो। ठीक है शेख साहब, प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जो हेल्थ का बजट आया पंजाब के अंदर, उसकी एलोकेशन के हवाले से कि कहाँ कहाँ पे खर्च किया जाएगा और तरजीहात क्या और मसाइल क्या हैं महकमा सेहत के। शाहिद मलिक साहब, अस्पतालों के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह अभी बात की न्याजी साहब ने कि म्यू अस्पताल की जो कैंसर वार्ड है वहाँ पर मसाइल है, उसके साथ ऑर्थो की वार्ड है वहीं पर, उसके अंदर भी मसाइल है। ऑर्थो वार्ड के अंदर, कैंसर वार्ड के अंदर, आप दीगर अस्पतालों के अंदर चले जाएँ, यही सूरत हाल है। शादरा टीचिंग अस्पताल 300 बेड्स का अस्पताल है, 300 प्लस, वहाँ पर MRI मशीन नहीं है। हुजूर, ये बजट कौन खर्च करता है? कौन सोचता है कि कहाँ पे पैसे लगाने हैं? एक बड़ा अस्पताल जिसके अंदर सैकड़ों बेड्स हैं, वहाँ पे MRI CT स्कैन नहीं है, तो आप बजट कहाँ पे खर्च कर रहे हैं? मौसम साहब, अवान साहब, जरा आप मेरे रिक्वेस्ट है किसी वक्त एक एक्सरसाइज कीजिएगा। ये बजट सारे पास रख लीजिए और इनके ऊपर अप्लाई कीजिए कि इनके ये मेजर, इसके अंदर टेंजिबल कौन कौन से हेड्स में आ रहा है, ठीक है, और हवाई प्रोग्राम कितने हैं। इसके अंदर हमेशा ये मेजर एलोकेशन करते हैं, ये माइनर चीजों के ऊपर पैसे नहीं लगाते। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मशीनें, ये माइनर है, ये मेजर प्रोजेक्ट्स है। मगर मेरे कहने का मकसद है, मैं तो आप कहता ये हूं, देखें कि एक बंदा अपनी तशखीस के लिए वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे अस्पताल 6-6 महीने घूमता रहता है, उसका एक मामूली टेस्ट नहीं होता, तो आप अरबों रुपए का बजट कहाँ पे लगा रहे हैं? यही तो पूछने वाली बात है। ये प्रोजेक्ट उन प्रोजेक्ट पर लगेगा जिन प्रोजेक्ट का सर नहीं तैयार होता, साल बाद उनका कोई इम्पैक्ट नहीं। ये प्रोजेक्ट बना, ये खत्म हो गया। ये जो अब ये है जो क्लिनिक ऑन व्हील्स, मैं शर्तियां कहता हूं, आज से 3 साल बाद ये गाड़ियां खटारा बन जाएंगी, ये डंप कर दी जाएगी। न्याजी साहब बता रहे हैं कि अभी कटारा है, अभी वो नहीं चल रही हैं। तो ये पैसा किधर गया है? ये इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, ब्लड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, और ये सारे हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर ग्रे एरियाज होंगे। भाई मरीज की डिमांड तो है दवाई, ट्रीटमेंट, और ठीक है, वो इन्होंने ठीक कर दी नहीं। उसको ठीक नहीं करना, आप ये समझते हैं। न्याजी साहब, वापस आऊँगा आपकी तरफ। अस्पतालों के अंदर ये मसाइल रहते हैं कि अद्वियात नहीं है, लोकल परचेज, दूसरे मसाइल, टेस्टों के मसाइल, आपकी जो अभी कीमों की आपने बात की, मुख्तलिफ वार्ड्स हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, उसके बुनियादी जो चीज़ें उनको चाहिए होती है वो मौजूद नहीं है। तो क्या प्रायोरिटी क्या है हमारी? सर प्रायोरिटी तो ये बता सकते हैं, जो हेल्थ का बजट ऑन डिमांड ही आता है, और ये मेरे ख्याल में इसमें मिनिस्टर्स को भी तैयारी का मौका दिया जाता है। तकरीबन 6 वीक से तैयारी करते हैं, अपनी तमाम जो इनकी डिमांड्स होती हैं उसको कंसाइज करके उसके ऊपर पूरी टीम इनकी बैठती है, जो तमाम हेल्थ चेक करती है, उसके ऊपर की डिमांड की जाती है, और जितना मतलूबा बजट मांगा तकरीबन 50 से 75% को मिल जाती है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि जो सलमान रशीद काफी एक्सपीरियंस है, बड़े 10-15 साल से चल रहे हैं मिनिस्टर, तो ये आपसे विजिट भी कर रहे हैं, आपको पता है कि सेक्रेटरीज भी विजिट कर रही है, तो ये जहाँ तक बात है अभी के जबकि इसमें बिल्कुल ही कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पूरे पंजाब के अंदर जितनी फैसिलिटीज मौजूद हैं, टीचिंग हॉस्पिटल जो उनका मेजर बर्डन कर रहे हैं, उसके लिए कोई खाते खार रकम नहीं रखी गई है। जो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन है, जिस तरह म्यू में हुई और 2 दफा हुई, जनाब में हुई, MS को मुअत्तल किया गया, नहीं वो तो हाईलाइट हो गई ना न्याजी साहब, वो तो हाईलाइट हो गई। आप रूटीन में भी चले जाएं तो मसाइल तो रहते हैं, और आप जिससे भी पूछ ले वो कहते हैं बजट नहीं है, कहाँ से लगाएं? जिससे पूछ ले कहते हैं पैसे नहीं है, मंजूरी नहीं हो रही। सर ये तो बात की बात है, आपके सामने ही है। अभी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है कि 10 खरब रुपए का वो मतलब है कि उसमें गफले की निशानदेही है, तो 10 खरब की तो सिर्फ गफले की निशानदेही हो रही है ना। ठीक है, आप खुद सोचें कि इसमें तो अरबों के बजट की जरूरत होती है, खरबों की जरूरत नहीं होती। और आपने देखा है कि जिस तरह से तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, जिस तरह से 11 करोड़ के बिस्किट खाए गए हैं सेक्रेटेरिएट की जनरल से, सिंध में आपने देखा 1 अरब 22 करोड़ रुपया वो चाय और उसके खर्चे पे लगाए गए हैं। तो हॉस्पिटल प्राइमरी है, तो आप इस तरह देखें कि चारों सूबों के अंदर जो मिनिस्टर CM हाउस के अखराजात हैं, वो मेरे ख्याल में हमारे हेल्थ के टोटल बजट से ज्यादा है, सिर्फ CM हाउस के अखराजात। अब आपको रिपोर्ट मिल रही होगी, आज भी इस पे काफी मतलब है कि तबसरे हुए हैं, जो कि मतलब KPK और सिंध के अखराजात है वो निकाले गए हैं सब पंजाब के अंदर। और अभी देखा है आपने छिड़काव किया गया है तकरीबन 22 करोड़ रुपए का लाहौर की सड़कों पे,
तो आप देखें कि ये जरूरी है या हेल्थ फैसिलिटी जरूरी है जिसके लिए कह रहे हैं कि पैसे नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अपनी जब तक अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन नहीं करेंगे हेल्थ और एजुकेशन को, उस तरह से हम अपनी प्रायोरिटीज नहीं बनाएंगे। हम नहीं साहब, जो टीचर है साज़ा कराम है वो एहतजाज कर रहे हैं, उनका टैक्स रिबेट का मामला है और बहुत सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि बजट के अंदर उनकी बातें नहीं सुनी गई, तो डॉक्टर्स को भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आपका भी कोई लाया है इस हवाले से? सर बिल्कुल हम उनके साथ राब्ते में हैं, गवर्नमेंट मुलाजमीन के साथ, और कल हमारा नुमाइंदा वक्त उनके एहतजाज में भी शरीक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो 15 मुहर्रम हराम के बाद है हम उनके साथ हैं बिल्कुल, एज अ ग्रैंड हेल्थ अलायंस हम उनके शाना बशाना होंगे। और बिल्कुल ये डिस्पैरिटी अलाउंस जो कि वफाक में दिया गया है ये पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन का हक है। सेम इसी तरह हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये डॉक्टर्स के लिए चीफ जस्टिस साकिब निसार मंजूर किया है जो कि इनको मिलने चाहिए, और तकरीबन 4 साल के जो ड्यूज पड़े हैं वो भी डॉक्टर्स को मिलने चाहिए। ये सरासर ज्यादती है कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और आपने अभी तक वो भी ओबे नहीं किया। तो ये सारी चीजों के लिए जाहिर बात है हम दोबारा से इस मूवमेंट को इंशाल्लाह शुरू करेंगे, और इससे एसपी और केपीआई जो है डॉक्टर्स के लिए और मरीजों के लिए, जिसका आपने फरमाया सीटी स्कैन, एमआरआई की मशीनें, मेडिसिन और उस तरह से फैकल्टी का मौजूद होना, पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों में इजाफा, ये तमाम वो बुनियादी मसाइल हैं जिस पे हम इंशाल्लाह जल्द कन्वेंशन भी मुनक्किद करेंगे। और मलिक साहब, मैं गवर्नमेंट की नीयत पे बात नहीं कर रहा, डेफिनेटली वो जो भी मंसूबा शुरू करते हैं सोचते तो यही है कि इसका आफ्टर ऑल फ़ायदा आवाम को पहुंचे, लेकिन प्रायोरिटी का मसला ये है कि आपकी तरजीह क्या है। अब देखें सिर्फ लाहौर को ही नहीं आप ले गए, पूरा पंजाब जो है एक बहुत बड़ा सूबा है, इसके दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर लोगों को कई कई घंटे सफ़र करके मामूली जो है अस्पताल वहाँ पर जाना पड़ता है, BHQ के अंदर या THQ के लिए भी ऑपरेट के लिए, फिर रेफर टू लाहौर की एक बहुत आम प्रैक्टिस है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर वहाँ उनकी दहलीज़ के ऊपर उनके शहरों के अंदर ये सहूलतें दी जाए, अगर लाहौर के एक बड़े अस्पताल के अंदर MRI नहीं है तो आप कैसे ये तवक्को रखते हैं कि वहाँ पर होगी? अरबों रुपए का बजट है, कितने रुपए की आती हैं मशीनें? 2-4 अरब रुपए लगाएं तो मशीनें पूरी हो जाएंगी। तो क्या हमारी तरजीह नहीं है, या जो लोग मिनिस्टर जो अभी आपने बात की ख्वाजा सलमान रफीक, वो तो शाम तक बैठे रहते हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको गाइड ठीक नहीं किया जाता या तरजीहात कुछ और हैं? जैसे अभी शेख साहब ने शुरू में बताया था कि जो मंसूबे नजर आते हैं सिर्फ वो करने। साहब सिर्फ बैठना मसला नहीं होता, विजन भी मसला होता है। ठीक है, इनको तो पता ही कुछ नहीं है। मैं तो आप किसी को बैठ के इनके बात करें, जो हेल्थ सर्विस डिलीवरी सिस्टम है ना, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, एक कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन होती है, जिसको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज CPD और CME कहते हैं। इन्होंने इस तमाम चीज को बदल के एडहॉकिज्म पे ले गए। इनका जो प्रोजेक्ट देखेंगे, इनकी जो विजन देखेंगे, वो सिर्फ टाइम बाउंड होगी। हेल्थ और एजुकेशन कंटिन्यूट पे डिपेंड करते हैं, एडहॉक जो डिपेंड नहीं करते। उस बैठने को क्या करें शाम तक बैठने को, जिसके अंदर विजन ही कुछ ना हो। एक तो 92 मेडिकल कॉलेज है, 80% पंजाब के अंदर है। हालत देखे जाके उधर मेडिकल एजुकेशन 0 हो गई है। हेल्थ डिलीवरी, मरीजों को बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं, और नॉन डेवलपमेंटल आपकी स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स है। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि प्रोजेक्ट्स आर मेड ऑन टावर। इनकी ऐसी विजन है, हवाई प्रोग्राम सारे, टेंजिबल इफेक्ट किसी चीज का कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, 47 प्रोजेक्ट चल रहे हैं पंजाब के अंदर, उन 47 को ले आइए, एक को स्कैन कर लीजिए। लास्टली ठीक है न्याजी साहब, लास्टली मैं आपसे पूछूंगा कि 30 जून को जो काफ़ी मुलाजमीन जो जा रहे हैं, जिनके लिए आपने बहुत सारा एहतजाज भी किया था, लेकिन अब फाइनल 30 जून को नोटिफिकेशन हो रहे हैं उनके कि आपकी नौकरी नहीं है, तो उसकी मद में भी तो बहुत सारा बजट बचेगा, तो उसको कहाँ पे खर्च करेंगे? बजट बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन उन बेचारों के जो बच्चे हैं, जो उनका सारा सिस्टम था वो तबाह हो चुका है। जो आपके प्रोग्राम में भी रिकॉर्ड किया गया रमजान के महीने में कि किसी मुलाजिम को बेरोजगार नहीं किया जाएगा, उसकी नती आप देख रहे हैं कि अब आपके सामने 25 से 30 हजार मुलाजमीन जो हैं एट स्ट्रेट फॉरवर्ड वो उनको जॉब से निकाल रहे हैं। ये पहली सियासी गवर्नमेंट है जो इस तरह का काम कर रही है अपने पहले 2 सालों के अंदर ही, और हम समझ रहे हैं कि दोबारा से सरकारी मुलाजमीन भी और तमाम लोग दोबारा एहतजाज का हिस्सा होंगे।
और जरूरी भी है कि ये तमाम जो गरीब मुलाजमीन हैं इनका चूल्हा जलता रहे। तो हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से दोबारा अपील भी करेंगे कि इन पे नजरसानी की जाए, इस तरह से लोगों को ना निकाला जाए। ये प्रोफेशनल और इंतहाई स्किल्ड लोग हैं जिन्होंने 20-20 साल यहाँ पे खिदमत इंतजाम की है, इनको किसी न किसी सूरत में एडजस्ट किया जाए और ये लोग जो है हेल्थ की सिस्टम की बहुत ज्यादा बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। और खुदा न खास्ता अगर इनको नहीं किया जाता और IRMH, CPHFM, CPIMH जिस तरह के ये सारे प्रोग्राम हैं उनके मुलाजमीन को दोबारा से उनके नजरसानी नहीं की जाती तो हम मजबूर होंगे इनका साथ देने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो भी हेल्थ के अहदेदारान हैं वो इस चीज का ख्याल रखेंगे और हम इससे बहुत जल्द अपने नए का ऐलान भी करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्टली अदीश शेख साहब आप कुछ ऐड करेंगे? ये बजट जो है बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो फिर सप्लीमेंट्री बजट ही लाजमी होता है लाना इसके लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से मंसूबे हैं तो अगर उनको आप पूरा करते हैं और दूसरी ज़रूरियात तो फिर मुमकिन है कि इसके लिए ज़रूरत पड़ जाए। बिल्कुल, इस सिलसिले में अखराजात जो पूरे माली साल में किए जाते हैं वो बजट में शामिल होते हैं, उनकी असम्बली से मंजूरी ली गई होती है। तो अगर इजाफी तौर पर ज़रूरत पड़े तो वो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस, उसके तहत कैबिनेट अप्रूवल देती है, वो फिर सप्लीमेंट्री बजट में आ जाता है। तो इस सिलसिले में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मोहसिन साहब कि बजाय इसके कि कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट शुरू किए जाएँ पंजाब में, नॉट ओनली हेल्थ, तमाम तर जो अहम तरीन सेक्टर्स हैं उनमें मेरा ख्याल है मुस्तकिल बुनियादों पर वो जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहिए, ना कि नई नई एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए इस सिलसिले में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदरीश शेख साहब आपके वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया शाहिद मलिक साहब आपने बहुत कीमती वक्त दिया, और शुएब नियाज़ी साहब आपकी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हुकूमत की जानिब से महकमा सेहत के लिए बजट का ऐलान तो कर दिया गया, अरबों रुपए का बजट जो रखा गया है। अगर इस बजट को भी सही मानों में तरजीहात के साथ अपनी तरजीह को ठीक रख के आप इस्तेमाल करें तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जहाँ पर नए बहुत सारे मनसूबों के आगाज़ का ऐलान किया गया, वहीं पर टीचिंग अस्पतालों के अंदर न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर अजला के अंदर जो बड़े अस्पताल हैं उसके अलावा DHQ, THQ, BHU और दीगर अस्पतालों के अंदर अद्वियात की फराहमी एक बड़ा टास्क है और बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, जिसको इसी बजट में से पूरा करना होगा। और इसके अलावा जैसे हमने पहले निशानदेही की कि अस्पतालों के अंदर तशखीसी टेस्ट होने के लिए मशीनें ना होने के बराबर है। MRI, CT स्कैन मशीनें जो है अस्पताल लाहौर के अंदर जो मौजूद हैं वहाँ पर भी दस्तियाब नहीं है, तो दूर दराज के इलाकों के अंदर जो अस्पताल होंगे वहाँ पर आप हिसाब खुद लगा सकते हैं। इसी बजट के अंदर रहते हुए आवाम की सेहत की सहूलत जो है उसको तरजीह रखते हुए अगर काम किया जाए तो बहुत सारे मसाइल इसके अंदर रहते हुए भी हल हो सकते हैं। जो नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं जिसमें कैंसर के हवाले से और इसके अलावा हार्ट के हवाले से जो नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन उसी की मुनासबत के साथ बजट को भी बढ़ाया जाना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर रंग।